हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का दूसरा डोज लेने के बाद इसे परास्त करने की अंतिम तैयारी। तीसरे चरण से पूर्व सभी को दूसरा डोज लेने का लक्ष्य। जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, जिलाधिकारी ने की समीक्षा। और मदरसा हमीदिया किला घाट की नई कमेटी का ऐलान। वार्ड पार्षद डब्बू बने सचिव। आवाम से वादा, विकास करेंगे शिक्षा का। साथ ही किसी अनहोनी की आशंका के तहत प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं। सबसे पहले कोरोना वैक्सीन जो दूसरा डोज है उसके लेने की शुरुआत 2 दिन पहले हो गई थी। और ये तो सही है कि 100% लोग दोबारा अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य प्रबंधक है, स्वास्थ्य नीति है, उसके अनुसार 2-4 दिन अगर आगे भी हो जाए तो वे कोरोना वैक्सीन जो दोबारा 28 दिन के बाद लेना है ले सकते हैं और उन्हें रिमाइंडर किया जा रहा है। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत। 2 डोज लेने के बाद 15 दिन उन्हें सोशल डिस्टेंस, मास्क, सामाजिक दूरी बनाए रखना है, हाथ बार बार धोए रहना है। और कोरोना को परास्त करने का जो अंतिम शस्त्र है वो यही है, कोरोना वैक्सीन, जिसका जोश, हालांकि कई तरह की भ्रांतियां और अफवाहें रही, उसके बावजूद भी कोरोना वैक्सीन लेने का जो चक्र है वो चल पड़ा है। अब 15 दिन यानी फरवरी के इंतजार के बाद वैसे लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे जिन्होंने 2 डोज लेने के बाद 15 दिन सामान्य तौर पर गुजारा, उन्हें कोरोना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात होगी और उसका इंतजार है। मार्च में कोरोना ने कई घरों के चिराग को छीना, कई लोगों की जान ली, कई लोग संक्रमित हुए, कई लोग इससे भयाक्रांत रहे, कई लोग इससे परेशान रहे। दुनिया थम गई, लेकिन उसी कोरोना को मारने का मुहिम 2021 में, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही। 2020 कोरोना काल का वर्ष रहा और क्या क्या बाधाएं हुई, किस तरह से दुनिया थमी, यह जग जाहिर है। लेकिन 2021 उम्मीदों का टीका, हैप्पी वैक्सीन ईयर, और इसकी घोषणा हुई 1 जनवरी से ही। 16 जनवरी को वैक्सीन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर पर दरभंगा में भी इसकी शुरुआत हुई। 28 दिन बाद दूसरा डोज पड़ना था, वह शुरू हुआ। 4 दिन से यह मुहिम चल रहा है और भले 100% नहीं, लेकिन अच्छी संख्या है। इसके बाद जिन्होंने दूसरा डोज लिया वे 15 दिन तक सामान्य गतिविधि में बिल्कुल मास्क लगा, सोशल डिस्टेंस बना, सामाजिक दूरी बनाकर अपने आप को बचा करके रखें और उसके बाद पहले जैसे जिंदगी जीते थे वैसे जिए
तो कोरोना नहीं होगा, ये दावा है वैक्सीन का। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना को परास्त करने की आखिरी तैयारी, कोरोना को मारने के लिए आखिरी किल उनके द्वारा दूसरा डोज लेने के 15 दिन बाद, यानी फरवरी माह समाप्त होगा तो मार्च में ऐसे लोगों की बाँछें खिलेंगी, खुशी होगी जिन्होंने दूसरा डोज लेकर 15 दिन गुजारा है। वे महसूस कर सकेंगे कि कोरोना वायरस उन पर कोई प्रभाव नहीं कर सकेगा। ऐसी ही उम्मीद 2021 में उन सभी लोगों के लिए। सूत्र बताते हैं कि तीसरे चरण का टीका तभी दी जाएगी जब दूसरा डोज कंप्लीट हो और धीरे धीरे ही सही जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश के तहत कोरोना वैक्सीन धीरे धीरे सही जिन स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, सफाई कर्मियों को दिया गया है, वह दूसरा डोज पूरा होने के बाद इसकी व्यापक तैयारी हो रही है। अब 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और जो कोरोना योद्धा हैं उन्हें टीका देने की तैयारी चल रही है। यानी गाड़ी चल पड़ी है कोरोना को मारने की, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से इसने कोहराम मचाया, एक सुनियोजित प्लान के तहत कोरोना को समाप्त करने की तैयारी। 2020 भले ही कोरोना काल के नाम से, लेकिन 2021 और कोरोना मुक्ति वर्ष के नाम से ये सामूहिक उम्मीद, सामूहिक सहयोग और उसी पर कार्यक्रम जिसके तहत वैक्सीन का दूसरा डोज लिया जा रहा है, लोग ले रहे हैं। और इसके बाद 15 दिन एक धैर्य का दिन, 15 दिन वो कोरोना काल का दिन जिसे लगातार दिनचर्या में इन लोगों ने 22 मार्च से ढोया है, गुजारा है। जिला बाल संरक्षण इकाई लगातार सक्रिय है और इस संदर्भ में इसकी बैठक, समाज कल्याण विभाग की बैठक हुई। चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड एवं मानव व्यापार विरोधी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई इस बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद। बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण को लेकर बैठक आयोजित हुई जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में। बैठक में बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड, मानव व्यापार विरोध समिति, स्पॉन्सर एवं परवरिश योजना की समीक्षा की गई। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा नेहा नूपुर ने बैठक के एजेंडे को सभी को अवगत कराया। किशोर न्याय परिषद के लंबित मामलों की भी इसमें समीक्षा की गई। किशोर न्याय परिषद दरभंगा के प्रधान सदस्य अश्विनी कुमार ने बताया कि 2020 में 91 मामले उनके परिषद में आए। कोविड-19 के रहते हुए भी 58 मामलों का निष्पादन किया गया। 2021 में अब तक 20 मामले में 13 मामले निष्पादित हुए। उन्होंने कहा कि 59 मामले सुनवाई में चल रहे हैं। सुनवाई के दौरान महिला सुरक्षा कर्मी की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि बच्चों से मिलने वाली महिलाएं कई बार उन्हें नशीला पदार्थ भी मुहैया करा देती है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुधीर कुमार श्रीवास्तव को सुनवाई के दौरान 10:30 बजे से 4:30 बजे तक महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। महिला थाना के प्रभारी को भी किशोर न्याय परिषद के समन्वय स्थापित कर सुनवाई के दौरान पुलिस बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पर्यवेक्षण गृह में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। शिक्षा पदाधिकारी को बाल गृह व पर्यवेक्षण गृह में आवासीय बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया। कौन होते हैं? इंस्पेक्टर होते हैं या कोई भी पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं? बच्चा का ये कहना है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं सरकार की, उस अटेंडेंस को फुलफिल नहीं करने के कारण वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। जैसे साइकिल हो गया, पोशाक या अदर भी इंसिडेंटल हो सकता है। तो मेरा कंसर्न ये है अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कि अगर कोई हमारे पास 3 टीचर है अंदर, अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन का एक फॉर्मल अटेंडेंस का दे दिया जाए उसको एक सर्टिफिकेशन कि ये बच्चा जितना दिन इन हाउस हुआ। मदरसा हमीदिया किला घाट की नया जो कमेटी है उसका गठन किया गया है और पूरी कमेटी एक तरह से नई है। इस संदर्भ का आशय का पत्र दिया गया। इसके बाद नवनियुक्त सचिव सिबकतुल्ला उर्फ डब्बू खां जो वार्ड पार्षद भी हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की, साथ साथ संभावना व्यक्त किया कि कुछ विरोधी तत्व इस पर लगातार
अप्रिय घटना कर सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना दी है। 2 दिन बाद वे पदभार ग्रहण करने जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा की गुहार उन्होंने लगाई। मदरसा हमीदिया को नए रास्ते, विकास के आयाम पर ले जाने की घोषणा नई कमेटी के साथ उन्होंने की। साथ ही लोगों से सहयोग की भी उम्मीद की और बदले में बदलती जो शिक्षा के स्तर है उसे विकास के नए आयाम की ओर मोड़ने का उन्होंने संदेश दिया, वादा किया आवाम से। मदरसा हमीदिया किलाघाट की नई कमेटी का ऐलान किया गया है। मदरसा दारुल उलूम अल सिकरिया हमीदिया किलाघाट दरभंगा, जो मदरसा संख्या 100 है की ट्रस्ट वाली कमेटी, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद फखरे आलम, सचिव सैयद मोहम्मद सिबकतुल्ला और डब्बू खान, जो निगम पार्षद भी हैं, को मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के द्वारा संविधान की धारा 28(2) के साथ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा मनोनीत किया गया है। ट्रस्ट के सदस्यगणों में जावेद अनवर, मोहम्मद खालिद रजा, मोहम्मद उवैस करीम, मोहम्मद नमतुल्ला, काजिम खान को बनाया गया है। सचिव सैयद सबकतुल्ला डब्बू खान ने कहा कि 20 फरवरी को मदरसा में अध्यक्ष, सचिव सहित सभी सदस्यगण पदभार ग्रहण करेंगे। इसको लेकर खुशी है। उन्होंने कहा कि आवाम से वादा करते हैं कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों की ओर बिना नाम लिए इशारा किया कि वे खून खराबा भी कर सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन हस्तक्षेप करे, उन्होंने विधिवत इसकी सूचना दे दी है। 11 बजे दिन में हम लोग पदभार ग्रहण करने जाएंगे मदरसा, लेकिन मुझे धमकी भी मिल रही है। इतना समझ लीजिए, मुझे धमकी भी मिल रही है कि आप अगर बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं, आपको अगर अपनी सलामती नहीं प्यारी है तो आप वहां मत पहुंचिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैं सुनाऊंगा भी नहीं, दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझ पे आरोप लगे। एक बड़े नेता है हमारे, आप समझ ही रहे होंगे इशारा। वो कहते हैं कि मैं तुमसे बात डर से करता हूं कि तुम रिकॉर्डिंग दे दोगे मीडिया वालों को। तो ऐसी बात नहीं, मैं किसी मीडिया वाले को नहीं रिकॉर्डिंग दूंगा। का नाम लेते आ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा। देखो, एसपी महोदय को, एसडीओ महोदय को, एसडीपीओ महोदय को ये चिट्ठी दी है कि 11 तारीख को हम लोग 20 तारीख को 11 बजे हम लोग पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। पुरानी कमेटी के जो लोग हैं वो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे हंगामा, खून खराबा करना चाह रहे हैं। इसके लिए पुलिस बल नियुक्ति के लिए हम लोगों ने उनसे इल्तिजा किया है, उनसे दरख्वास्त की है। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूँ जिला प्रशासन से कि शहर में चूंकि शांति, ये सरकार जो है वो शांति चाहती है, नो वायलेंस चाहती है, तो वो इस जो अब जब हम लोग जाएं तो काइंडली वहाँ पे पुलिस बल का नियुक्ति करें, ताकि कोई भी खून खराबा या हो हल्ला या असामाजिक तत्व कोई इस तरह की चीज नहीं करे। मालूम रहे कि पहले जो पूर्व कमेटी चल रही थी उसके एक पदेन जो पदाधिकारी हैं, उनकी मौत के बाद वह पद रिक्त था और उसे भरने के लिए लगातार राजनीति हो रही थी। 2 पक्ष आमने सामने थे, कई बार तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद अंततः कुछ खामोशी के बाद ये पत्र आया है। अब देखना है कि किस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था में, किस तरह से शिक्षा के विकास के लिए, आवाम की भलाई के लिए नई कमेटी अपना काम करती है। और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग जो की गई है, जिला प्रशासन उस पर क्या निर्णय लेता है, स्थिति क्या रहती है, यह वक्त ही बताएगा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का दूसरा डोज लेने के बाद इसे परास्त करने की अंतिम तैयारी।
तीसरे चरण से पूर्व सभी को दूसरा डोज लेने का लक्ष्य। जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, जिलाधिकारी ने की समीक्षा। और मदरसा हमीदिया किला घाट की नई कमेटी का ऐलान, वार्ड पार्षद डब्बू बने सचिव, आवाम से वादा, विकास करेंगे शिक्षा का, साथ ही किसी अनहोनी की आशंका के तहत प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग। बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अलग। मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन गणित विषय की परीक्षा दरभंगा जिले के 54 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। कुल 28,267 परीक्षार्थियों में से 27,790 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 477 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा से राहुल कुमार और पब्लिक स्कूल लालबाग दरभंगा से आरती कुमार को निष्कासित किया गया। बंटवाड़ा गायघाट मुजफ्फरपुर के निवासी सत्यदेव लाल के पुत्री नेहा कुमारी फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देते हुए पकड़ी गई, जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दूसरी पाली के गणित विषय में आवंटित कुल 28,083 परीक्षार्थियों में से 27,586 उपस्थित रहे। इसमें 497 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार कुल आवंटित 56,350 परीक्षार्थियों में 55,376 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, 974 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। किसान विरोधी बिल के विरोध में संगठनों ने रेल का चक्का जाम किया। दरभंगा जंक्शन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो, पवन एक्सप्रेस हो इत्यादि को घंटों रोका। कृषि कानून के विरोध में लगातार लगभग 3 माह से चल रहे किसान आंदोलन के तहत 18 फरवरी को रेल का चक्का जाम करने की विभिन्न पार्टियों ने घोषणा कर दी थी। किसान ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति समन्वय समिति के आह्वान पर 1 बजे से 2 बजे तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। लहरियासराय स्टेशन से 2 बजे तक मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस रोकी गई। सुबह में बिहार संपर्क क्रांति रोकी गई। वाम पार्टी और जन अधिकार पार्टी इत्यादि के कार्यकर्ताओं ने यथासंभव अपनी ताकत के बदौलत जुलूस निकाला, प्रतिवाद मार्च निकाला और स्टेशन पर गाड़ियों को रोका। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों काला कानून वापस लेना होगा। किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेना होगा। मुजफ्फरपुर के किसानों के हम आज अभी हम लोग 1 से 2 बजे तक लगातार प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन के क्रम में मुजफ्फरपुर बिहार के किसान आंदोलन पर आरएसएस के गुंडों द्वारा जो कातिलाना हमला हुआ है, उसके गिरफ्तारी को लेकर आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। इसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ और तीनों काला कानून जो नरेंद्र मोदी ने थोपा है कॉर्पोरेटरों के पक्ष के लिए, उसको वापस नहीं किया गया तो आगे और चरणबद्ध और कड़ाई से आंदोलन होगा। आज पूरे देश के अंदर लगभग 3 महीना से किसान आंदोलन चल रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार उस किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहा है, किसान आंदोलन पर हमला करवाने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। किसान समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में तीनों कृषि बिल सरकार द्वारा जो लागू किया गया है वह किसानों के लिए काफ़ी हानिकारक है और किसान को गुलाम बनाने की सरकार की जो साजिश है उस साजिश का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। घंटों जमे रहे रेलवे लाइन पर प्रदर्शनकारी, पुलिस समझाती रहे, लेकिन 1 बजे से 2 बजे के बीच और उसके बाद भी कई गाड़ियां रोकी गई किसान आंदोलन के बिल वापस लेने के लिए। हालत तो लेके आए हैं,
आज तक का काम कर रहे हैं, रेल तक का काम कर रहे हैं। जब कोरोना इतनी महामारी में फैला था उस समय जून के महीने में इनको ये कृषि बिल लाने का क्या ऐसी सुनी थी कि उस वक्त ये अध्यादेश उन्होंने पास किया। एक हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ छोटे तबके के बहुत छोटे किसान हैं और उनके साथ इस तरह का जो ये कर रहे हैं ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके से भली बात ये अवगत है, उस बिल की वापसी का मांग कर रहे हैं और किसान उनकी सुन नहीं रही है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी पूरे मजबूती से किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है। इस कड़ी में आज रेल चक्का जाम राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में किया गया है। इसी कड़ी में दरभंगा में भी हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित होकर के यहाँ बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम किया। सीएम लॉ कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस लीगल एवं क्लिनिकल द्वारा बिहार सरकार की द्वितीय भाषा उर्दू के विकास में मदरसों की भूमिका एवं मुस्लिम परिषद की प्रारंभ से विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बिहार सरकार की द्वितीय भाषा उर्दू के विकास में मदरसों की भूमिका एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रासंगिकता के शीर्षक पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। बतौर मुख्य अतिथि अब्दुल कयूम अंसारी, जो अध्यक्ष बिहार मदरसा एजुकेशनल बोर्ड थे, वे शरीक हुए। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सचिव भी हैं वे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बद्र आलम खान ने की। वरिष्ठ अतिथि गण में उर्दू साहित्य की जाने मानी हस्ती प्रोफेसर साकिर खालिक एवं डॉक्टर अब्दुल वदूद कासमी शामिल थे। अन्य अतिथियों में अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के उपाध्यक्ष डॉक्टर आलमगीर सबनम एवं इमारत सरिया के काजी मौलाना अरशद रहमानी मौजूद रहे। सुमन कुमार, महासचिव लीगल एंड क्लिनिक ने मुख्य अतिथि अन्य अतिथिगण में श्रोतागण का स्वागत करते हुए उपरोक्त क्लिनिक का परिचय कराया। तत्पश्चात सभी अतिथियों को बुके के द्वारा स्वागत किया गया। अरशद रहमानी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मदरसों और दारुल कुजा उर्दू के लिए अमृत के समान है। ईश्वर द्वारा दिया गया कानून समस्त मानव जाति के लिए है। सबसे बड़ी सुरक्षा यह है कि उसका पालन करें। साकिर खलीक ने अपने अभिभाषण में आज की गोष्ठी का शीर्षक को काफी महत्वपूर्ण बताया। अभी अल्लाह का करम है कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने 15 अगस्त में गांधी मैदान में ऐलान किया था कि 16,000 उर्दू असातिज़ की तकरीर की जाएगी प्राइमरी सेकेंडरी में, और उन्हें भी नोटिफिकेशन जारी किया है। एक भी बच्चा अगर सेकेंडरी और इंटर में रहेगा वह उर्दू टीचर बहाल किए जाएंगे। और मदारी मैदान में प्रमुख है वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने 2 साल पहले उनके इस चेयरमैन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने बगल में बैठाया, कहा कि मदरसों में तालीम निजाम खत्म कर दीजिए और ये बदनुमानी खत्म कर दीजिए। और अल्लाह का करम है कि उन्होंने जिम्मेदारी दी। आज मदरसा बोर्ड आपके सामने फख्र कर सकता हूँ। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का दूसरा डोज लेने के बाद इसे परास्त करने की अंतिम तैयारी। तीसरे चरण से पूर्व सभी को दूसरा डोज लेने का लक्ष्य। जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। जिलाधिकारी ने की समीक्षा। और मदरसा हमीदिया किला घाट की नई कमेटी का ऐलान। वार्ड पार्षद डब्बू बने सचिव। आवाम से वादा, विकास करेंगे शिक्षा का। साथ ही किसी अनहोनी की आशंका के तहत प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक नमस्कार, जय।